हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक नंबर सिस्टम का 6वां लेक्चर लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो सेशंस है आपको बहुत ही बढ़िया लग रहे होंगे। और 5 वीडियो हमने अपलोड कर दिए नंबर सिस्टम के, आज 6वां लेक्चर है। ठीक है, तो जितने भी हमने 5 लेक्चर में जो कुछ सीखा था उसका आज निचोड़ हम इस 6वें लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है ना। और आज के लेक्चर में आपका 100% एक पेपर में क्वेश्चन बनने जा रहा है। आज की जो क्लास में जो मैं कराऊंगा 100% पेपर में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पहले तो हमने सारी कंसेप्ट सीखे थे। आज मैं एक एमसीक्यूज के थ्रू आपको क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भी देखो इंग्लिश में लिख रखा है, बाकी बाइलिंगुअल में आपको समझा दूंगा, इंग्लिश और पंजाबी में। ठीक है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो देखो क्या कह रहे हैं, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिख रखी है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, जैसे देखो पहला क्या लिखा हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या कुदरती संख्या, और होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। और नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, अभी कुदरती संख्या भी बोलते हैं और प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, कुदरती संख्या। ठीक है ना। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कुदरती संख्या एक से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से। ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं इसको, धनात्मक संख्या 1 2 3 अप टू चलते जाती है। और पूर्ण संख्या जो होती है, जो होल नंबर होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। कहाँ से, जीरो से। 0 1 2 3 अप टू ऐसे चलता जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, कह रहे हैं जितनी भी कुदरती संख्या है, जितनी भी कुदरती संख्या है वो पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो ये बात अपने आप में ट्रू है। कैसे ट्रू है कि एक मेरा नेचुरल नंबर है, तो बताओ क्या वो होल नंबर है कि नहीं है। आपको यस है। मैं तो कुदरती संख्या 2 है, क्या वो होल नंबर है कि नहीं है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये बात ट्रू है। ये बात क्या है, ये बात ट्रू है। इसको मैं लिख दूंगा ट्रू, सही है। अगर ये बात ऐसे लिखी होती, अगर ये बात ऐसे लिखी होती कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अगर ये बात ऐसे बोली होती कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि हर एक एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि हर एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, फिर गलत हो जाता, क्योंकि एवरी होल नंबर में जीरो आता है और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता, तो ये फॉल्स हो जाता। अगर ऐसे पूछा होता ना कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो वो क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, क्योंकि एवरी होल नंबर में जीरो आता है और जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है ना। तो आपको एक छोटे छोटे पॉइंट का ध्यान रखना होगा अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। ठीक है ना, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन जाए। ठीक है ना, तो हम एक एक चीज को डिस्कस करके चलेंगे। पर ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट देखो भी क्या है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सॉरी, इंटीजर को बोलते हैं संपूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। और होल नंबर को तो मैंने अभी देखा है क्या होता है कि पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो इंटीजर क्या होता है, एवरी इंटीजर। इंटीजर में हमने क्या डिस्कस किया अभी, इंटीजर 3 तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो एवरी इंटीजर, मुझे बताओ आप, एवरी इंटीजर होल नंबर कैसे हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक नेगेटिव इंटीजर लिख दिया -2, क्या ये होल नंबर हो जाएगा, भाई बताओ। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर लिखूं तो मुझे बताओ क्या नेगेटिव इंटीजर होल नंबर हो जाएगा। आपको नहीं सर, कैसे हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर तो होते ही जीरो से स्टार्ट है ना। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों होगा, रीजन क्या है इसका, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते, नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते, है ना। क्योंकि होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में जीरो इंटीजर होता है और पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो नेगेटिव इंटीजर होल नंबर में नहीं आते। ये बात भी होगी। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। भाई देखो क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर, तो भाई रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म ही है। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं पंजाबी में, परिमेय संख्या। परिमेय, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और होल नंबर तो हमने ऊपर पढ़ा ही है, पूर्ण संख्या। तो बताओ परिमेय संख्या होल नंबर हो सकते कि नहीं हो सकती। परिमेय संख्या क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। जैसे मान के चलो मैंने -3 लिख दिया, -3, तो पॉइंट में 1 लगा दूं, तो ये रेशनल नंबर है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू हमारा जीरो नहीं है। तो नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ऊपर वाला केस और ये केस तो हल्का सा सेम मिल ही रहा है।
क्योंकि इंटीजर को हम रेशनल कह सकते हैं। तो बताओ क्या नेगेटिव इंटीजर या फिर रेशनल नंबर हमारा होल नंबर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 और साथ में एग्जैक्ट होता है। और रेशनल नंबर तो पॉइंटों में भी हो सकता है, जैसे 2/3 है, ये मेरा रेशनल नंबर है, ये मेरा क्या है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, ये मेरा क्या है परिमेय संख्या है, बट ये मेरा होल नंबर नहीं है, ये मेरा होल नंबर नहीं है। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। क्या हो जाएगी भाई? फॉल्स। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपने डायरेक्ट आप इस सेशन पे हैं, अगर पूरे डिटेल में फुल ढंग के तरीके से अगर आप है ना तसल्लीबख्श तरीके से अगर आप चीज़ों को जानना चाहते हो, तो मैंने 5 वीडियो नंबर सिस्टम की अपलोड कर रखी है। पहली वीडियो से लेके 5 वीडियो तक जाओ, और चौथी वीडियो में आपने थोड़ा सा एडजस्ट करना है ना, वहाँ पे वॉइस की थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आपको वो एडजस्ट करना है। बाकी 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, एकदम धीरे धीरे करके बेसिक से चीज़ों को पढ़ाया गया है ना। उम्मीद करूँगा कि आपको ऐसा कंटेंट शायद मिले, ठीक है ना। तो बहुत सलीके तरीके से हमने उस चीज़ को डिस्कस कर रखा है, तो आप वो 5 वीडियो जरूर देखो। और आज की वीडियो में हमने पीछे का सारा निचोड़ आज हम इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे देखो कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो भाई देखो एवरी इंटीजर, चाहे वो इंटीजर नेगेटिव हो, चाहे वो इंटीजर 0 हो, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो, क्योंकि इंटीजर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, नेगेटिव इंटीजर, 0 इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, है ना। 3 हिस्सों में हमने इंटीजर को डिवाइड किया था। तो तीनों इंटीजर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0.2 लिख दिया, तो ये पी है ये और ये क्यू है, और क्यू मेरा 0 नहीं है, तो मतलब कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म ही है। तो 0 मेरा रेशनल नंबर होता है, क्योंकि उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। और कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, चाहे ये -3 है, तो पॉन में 1 लगा के उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये बात एकदम सच है कि हर एक एवरी इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये आपको क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद आ जाओ 5वें पॉइंट पे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये तो आ नहीं गया ऊपर? अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर आ गया, सेम ले लिया 2 बार। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। या फिर इससे करते हैं, इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं होल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। ठीक है भाई, इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर। अब बताओ, क्वेश्चन चेंज हो गया। ऊपर वाले में था कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, और यहाँ लिख रहा है कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। तो जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर होते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। समझ रहे हो ना कैसे हो जाएगा ट्रू? क्योंकि होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 अप टू ये सारे क्या है? होल नंबर है। और ये मेरे इंटीजर भी है। कैसे? ये मेरा 0 इंटीजर है, ये मेरा क्या है? 0 इंटीजर है। और 1 से आगे जो सारे पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। तो मतलब कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एवरी होल नंबर जो है वो इंटीजर होते हैं, बट एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। क्योंकि एवरी इंटीजर के अंदर नेगेटिव इंटीजर आ गया, और नेगेटिव इंटीजर होल नंबर होता नहीं है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। बट एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। बट हर एक जो पूर्ण संख्या है वो संपूर्ण संख्या होगी, है ना। आई थिंक आपकी बात समझ लग गई होगी। उसके बाद आ जाओ 6वें पॉइंट पे। ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या कर लिया भाई? 2 बार ले लिया। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। चलो इसको चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ कर देते हैं हम होल नंबर, यहाँ क्या कर देते हैं? होल नंबर, और यहाँ कर देते हैं रेशनल नंबर, है ना। ठीक है भाई, रेशनल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। बताओ ये वाला क्या था? एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। ये तो भी फॉल्स था। क्यों था? क्योंकि एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, और हर एक पी बाई क्यू की फॉर्म हमारा जो है वो होल नंबर नहीं होता। इसमें क्या कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर का मतलब क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट,
तो 0, 1, 2, 3 एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो क्या ये एवरी होल नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है? भाई होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन में लगा के पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ये बात क्या हो जाएगी आपकी? ट्रू, कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में परिमेय संख्या, और होल नंबर होते हैं पूर्ण संख्या। तो जितने भी पूर्ण संख्या है वो एक रेशनल नंबर होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ लग गई होगी। तो आप एक बार इसको नोट करो, ठीक है ना। बाकी आपको कोई भी डाउट आए आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। मैं 100% आप प्रयास करूँगा कि मैं आपको उस चीज़ का आंसर दे पाऊँ। कैसे भी दूँ वो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो आपका जो 100% डाउट क्लियर होगा, है ना। तो आप इसको नोट करो एक बार, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 6 क्वेश्चन हमने इस पार्ट का डिस्कस कर लिए हैं। 7वां क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। कह रहे कि जितने भी रेशनल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं। तो अभी हमने एक चीज़ देखी थी कि रियल नंबर को हमने दो तरह से, भी रियल नंबर को पंजाबी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक संख्या। और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है ना। तो हमने रियल नंबर को ना दो तरह से डिफाइन किया था। हमने रियल नंबर को दो तरह से डिफाइन किया था। एक था रेशनल, जिसको बोलते हैं परिमेय, और एक होता है इरेशनल, जिसको बोलते हैं अपरिमेय, ठीक है ना। तो आप ये बात कह सकते हो कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्योंकि जितने भी रेशनल होते हैं वो रियल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रियल का पार्ट है ना, वो रियल नंबर का एक पार्ट है। तो एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, ये बात ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, ये भी बात ट्रू है। क्यों? क्योंकि उसका एक पार्ट है, रियल का पार्ट है रेशनल। तो भाई रियल का रेशनल पार्ट है तो रेशनल रियल तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। इतना तो दिमाग होता है सरों में। अगर रियल का पार्ट इरेशनल है तो इरेशनल नंबर रियल होंगे, जरूरी है ये, ठीक है ना। बट अगर क्वेश्चन में से पूछ ले कि एवरी रेशनल नंबर वो रियल नंबर है, भाई ये सिंपल बात है कि रेशनल रियल होता है। पर क्या क्या रेशनल रियल होता है? होता है। पर क्या ये होता है कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल? बोलो, तो ये बात तो गलत है ना। क्योंकि मैं कहूँगी जितने भी रियल नंबर है वो सारे रेशनल है, ये तो नहीं होगा। क्योंकि कुछ नंबर रेशनल भी हो सकते हैं, कुछ नंबर इरेशनल भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक 2 लिख दिया, और मैंने एक अनरूट 2 लिख दिया, तो दोनों रेशनल रियल नंबर है। दोनों क्या है? रियल नंबर है। ये भी रियल नंबर है और ये भी क्या है? रियल नंबर है। तो अगर मैं कहूँ कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल, एवरी रियल नंबर इज रेशनल, मैं कहूँ हर एक रियल नंबर रेशनल है, बट ये रेशनल नहीं है, ये तो इरेशनल है, √2। तो भाई अगर ऊपर से नीचे आओगे तो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। मैं कहूँ एवरी रियल नंबर इज रेशनल, जरूरी नहीं है, इरेशनल भी हो सकता है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, जरूरी नहीं है, वो रेशनल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, मतलब हाँ ये तो पता ही है कि एवरी इरेशनल रियल होगा, क्यों? उसका एक पार्ट है। तो ये बात क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ट्रू। ये सही है, ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ऐसे भी लिखा होता, मान लो एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, वो भी ट्रू होता है ना। बट मान लो ऐसे होता, मान लो मैं कहूँ एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो ये क्या होगा बताओ? कि हर एक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो जरूरी तो नहीं है ना, अपरिमेय भी हो सकती है। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, जरूरी नहीं है, वो इरेशनल भी हो सकती है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट, कोई मर्जी पॉइंट है, वो √m की फॉर्म में हो सकता है। भाई कोई नंबर लाइन समझते हो ना आप? ये कोई नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अप टू ऐसे, ये -1, ये -2, ये -3, अप टू ऐसे चलता जा रहा है, सही है ना। तो ये कह रहा है कि
कोई भी नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट है वो अंडर रूट एम की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, है ना। जहाँ पे एम एक नेचुरल नंबर है, एम मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो भाई एम की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो वो तो आपको फिर पॉजिटिव मिलेगा। देखो ना, मैं अंडर रूट एम की वैल्यू बताऊँ क्या होगी, तो एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या या फिर कुदरती संख्या है, तो एम एक प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पे आप यही कुछ पुट करोगे, 1 2 3 4, जैसे मान लो आपने अंडर रूट एम 1 ले लिया तो 1 आएगा, मान लो अंडर रूट एम की वैल्यू 4 ले ली तो 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2 होगा। तो मुझे ये बताओ, तो फिर आप इन नेगेटिव को कैसे लेके आओगे, जीरो भी आ जाएगा, चलो जीरो भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, इनको कैसे लेके आओगे, मतलब एम एक पॉजिटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर लिख के उसको फिर कैसे लेके आ सकते हैं, ये तो ये कह रहे हैं ना कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन का एवरी पॉइंट जो है वो अंडर रूट एम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो भाई नंबर लाइन पर तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो फिर अगर आप नेचुरल नंबर को पुट करके नेगेटिव नंबर कैसे लेके आओगे, ये बताओ मुझे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा कि अगर एम एक नेचुरल नंबर है तो उसको अंडर रूट, मतलब कि नंबर लाइन के एवरी पॉइंट को अंडर रूट एम के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। मेरी बात हो रही है ना क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बोलो भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपको आज का सेशन बढ़िया लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है, जहरीला लग रहा है, तो सेशन को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है ना। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स कैसे हो जाएगा, फॉल्स इसलिए हो जाएगा भाई क्योंकि अगर एम एक नेचुरल नंबर है तो उसको हम हर एक मतलब कि नंबर लाइन के हर एक पॉइंट को नहीं शो कर सकते, है ना, क्योंकि एम एक पॉजिटिव नंबर है तो फिर पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव कैसे मिलेगा। एवरी का मतलब तो यही होगा, फिर एवरी का मतलब नेगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है ना। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट पे, ये देखो जो बातें मैंने लिखी थी ऊपर वो यहाँ पे लिखी हुई है ना। बस बात इतना है कि यहाँ रेशनल है, यहाँ इरेशनल है ना, कहना वही चाहता है, इसका कहने का सेंस वही है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स। कैसे होगा, आपको हमने बात कर ही ली है कि जितने भी रियल नंबर है वो रेशनल हो जरूरी नहीं है, इरेशनल भी हो सकती हैं। एवरी रियल नंबर इरेशनल हो जरूरी नहीं है, वो रेशनल भी हो सकती हैं। मेरी बात हो रही है ना क्लियर। तो मतलब कि इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बन रहे थे, है ना, जितने भी हमने चीज़ें सीखी है, रेशनल इरेशनल, है ना, और भी इंटीजर सीखे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सारों के ऊपर जो क्वेश्चंस बेहतरीन बेहतरीन बन सकते थे वो मैं आपके लिए पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और पेपर में इसी तरह का कोई क्वेश्चन बनेगा, है ना, एक आपसे चार ऐसे चार ऑप्शन आ जाएगी और आपसे बोलेंगे बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो चार में से तीन स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा, या फिर तीन ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा। तो आपसे यही पूछ सकते हैं कौन सा फॉल्स होगा या कौन सा ट्रू होगा। आपके कंसेप्ट तकड़े होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, ताकि आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो एक बार इतना नोट करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इससे भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इफ़ एन इज़ अ नेचुरल नंबर है, एन आपका क्या एक प्राकृतिक संख्या है, देन अंडर रूट एन बताना है, वैसे क्या होगा, सिंपल जो बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें वो इतना कुछ है नहीं कि अगर आप एन एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, एन आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, एन क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का जब अंडर रूट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप एन के लिए एक रखोगे, अगर एन के लिए एक रखोगे, एक का स्क्वायर रूट एक ही होता है, तो आपको क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि अंडर रूट की वैल्यू एन के लिए चार रखो, तो चार का अंडर रूट कितना होता है, दो, तो ये भी एक नेचुरल नंबर मिल गया, है ना। तो अगर मैं कहूँ रूट नौ रखो, मतलब एन के लिए नौ रखो, तो नौ का स्क्वायर रूट कितना होता है, तीन, तो ये भी आपको क्या मिल गया, एक नेचुरल नंबर मिल गया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अंडर रूट में एन की वैल्यू 25 रखो, तो कितना मिल जाएगा, 5, तो ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। पर नेचुरल नंबर में तो कुछ और नंबर्स भी रहेंगे जिनको मैंने स्किप कर दिया, जैसे भी मैं कहूँ कि दो बताओ, तो जैसे एन के वैल्यू अगर मैं दो रखूँ तो दो, तो ये तो एक इरेशनल नंबर बन गया, क्या बन गया, इरेशनल नंबर। मेरी बात हो रही है ना क्लियर है, ये तो एक इरेशनल नंबर बन गया क्योंकि दो का स्क्वायर रूट पता ही नहीं हमें कितना है, पॉइंटों में होगा, 1 पॉइंट को समथिंग होगा। जैसे मैं कहूँ कि 5 का स्क्वायर रूट बताओ कितना होगा, तो ये भी इरेशनल है, ये भी क्या है, इरेशनल है। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखूँ तो कुछ केस में
हमारा आंसर नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। और कुछ केस में हम उसको सोल्व नहीं कर सकते तो हम कह देंगे कि इरेशनल नंबर है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से सेट कर रखी है। ऑलवेज आ नेचुरल नंबर, भाई ये तो नहीं होगा, गलत है। क्यों? हर बार हमें नेचुरल थोड़ी मिलेगा। क्यों? क्योंकि √5 √2 अगर n की वैल्यू मैं 10 रखूँगा तो नेचुरल नंबर थोड़ी है। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? तो हर बार आपका नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ऑलवेज आ रेशनल नंबर, भाई ये भी जरूरी नहीं है। इरेशनल नंबर आ रहे हैं, देखो ये इरेशनल नंबर है। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, भाई ये भी गलत है। हर बार भी इरेशनल कहाँ आ रहा है? नेचुरल भी तो आ रहा है, ये देखो नेचुरल, तो ये भी बात गलत है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि समटाइम्स आर नेचुरल एंड समटाइम्स एन इरेशनल। मतलब कुछ बार नेचुरल आएगा और कुछ टाइम आपका इरेशनल आएगा, है ना। कुछ टाइम प्राकृतिक संख्या आएगी और कुछ टाइम अपरिमेय संख्या आएगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, इतने नोट करो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, रेशनल और इरेशनल के बारे में, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं आपको ये बोलूँ कि अगर एक नंबर रेशनल है और एक नंबर इरेशनल है, इरेशनल है, तो इनके प्लस करो चाहे इनका माइनस करो, सही है ना। तो हर केस में आपका आंसर इरेशनल ही आता है, इरेशनल। हर केस में आपका आंसर क्या आता है? इरेशनल आता है। चाहे ऐसे कह लो कि आपका नंबर इरेशनल है, उसमें चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो रेशनल नंबर, तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है? इरेशनल ही आता है, इरेशनल, इरेशनल, ठीक है ना। क्योंकि इरेशनल का मतलब होता है कि एक वैल्यू है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, उसमें हम ना तो उसमें से कुछ घटा सकते हैं ना उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है ना। अगर मैं कहूँ कि कोई वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है, इनफाइनाइट, तो उसमें ना तो कुछ जोड़ सकते हैं ना ही कुछ घटा सकते हैं। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? जैसे मैं कहूँगा √2 है, उसमें 5 जोड़ो, क्या है? तो भाई √5 2 में 5 कैसे जोड़ोगे आप? ये इरेशनल है, ये रेशनल है, नहीं जुड़ेगा। मेरी बात हो रही है ना बिल्कुल, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इसका कोई हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कैसे जोड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इरेशनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इरेशनल, ठीक है ना। वहीं अगर मैं कहूँ कि आप 7 में से माइनस करो √3, तो रेशनल में से इरेशनल कैसे माइनस कर दोगे? इसका कुछ पता ही नहीं कितना है ये, ठीक है ना। ये तो नॉट टर्मिनेट नॉट रिपीटिंग तक चलता ही जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? इरेशनल आएगा, इरेशनल। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? तो वैसे आपने इस प्रॉपर्टी के ध्यान में रखना। वैसे कहीं पे भी आपको अगर यूज़ करना पड़ जाए या पेपर में आपसे पूछे तो रेशनल में इरेशनल घटाओ या जोड़ो, या इरेशनल में रेशनल जोड़ो घटाओ, आंसर हमेशा ही इरेशनल आता है, ये फिक्स है। क्योंकि इरेशनल में ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, ऐसे ही रेशनल में इरेशनल ना ही जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। इस केस में आपका आंसर इरेशनल आएगा, इरेशनल आएगा, ये श्योर है, जरूरी है ये। अगर मान लो आपका इरेशनल 0 भी हो गया, मान लो रेशनल क्या हो गया? रेशनल पर इरेशनल, तो रेशनल अगर 0 हो गया और इरेशनल कुछ भी मान लो √7 है, तो आंसर √7 आ जाएगा। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? तो मतलब हर केस में आपका जो आंसर बनेगा वो इरेशनल ही बनेगा, ठीक है। तो आप इस कंसेप्ट को नोट करो, फिर हम आगे नया कंसेप्ट सीखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। दो बात करी थी, अब तीसरी बात यहाँ पे। अगर मैं कहूँ कि मैं रेशनल को और इरेशनल को मैं मल्टीप्लाई करूँ, इरेशनल को मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? अगर मैं कहूँ कि मैं रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर निकल के आएगा, बताओ। तो अगर आप रेशनल को नॉन ज़ीरो लेते हो, क्या लेते हो? नॉन ज़ीरो। अगर आप रेशनल को लेते हो नॉन ज़ीरो,
नॉन जीरो रेशनल, मतलब जीरो ना लो और 5 7 कुछ मर्जी ले लो, और इरेशनल इरेशनल रहेगा, तो इस केस में आपका आंसर हमेशा इरेशनल आता है। इस केस में आपका आंसर क्या आता है? इरेशनल, हमेशा ही। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? आप इस केस में आपका आंसर हमेशा क्या आता है? इरेशनल। अगर आप रेशनल को नॉन जीरो रेशनल लो, मतलब कि जीरो ना लो, उसके अलावा कुछ भी लो, तो उस केस में आपका आंसर हमेशा इरेशनल आता है। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि रेशनल नंबर मान लो मैंने 5 ले लिया, तो 5 गुणा इसको ले लिया मान लो √11, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5√11। क्या आ जाएगा? 5/11। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? जैसे मान लो 3/2 ले लिया और यहाँ ले लिया 1/√7, तो इसको गुणा भी करोगे तो 3 1 3, और इसको इससे करोगे तो 2/7। तो ये भी अपने आप में क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये अपने आप में क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है ना? तो रेशनल और इरेशनल नंबर, इरेशनल हो जरूरी नहीं है, और रेशनल भी हो सकता है। मतलब कि रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है ना? दोनों ही हो सकते हैं। रेशनल और इरेशनल के मल्टीप्लिकेशन रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। पर इरेशनल कब होगा? जब आपका रेशनल नंबर एक स्पेसिफिक चीज़ रखता है, नॉन ज़ीरो हो। ठीक है ना? ये तभी होगा जब आपका जो रेशनल नंबर है वो क्या है? नॉन ज़ीरो है। और रेशनल कब होगा? जब आपका रेशनल नंबर क्या होगा? जीरो होगा। जैसे मैं कहूँ कि रेशनल और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लिकेशन, तो मान लो रेशनल नंबर मैंने जीरो ले लिया, तो जीरो एक रेशनल नंबर है। हमने पहले पीछे भी प्रूव करके रख रखा है इस चीज़ को। जीरो रेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर कुछ भी है, मान लो √7 है, तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, और जीरो मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। तो इस केस में रेशनल और इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो रेशनल आ गई। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? तो बस रेशनल सिर्फ एक ही कंडीशन पे आती है, जब आपका जो रेशनल नंबर है वो क्या है? जीरो है। जब आपका रेशनल नंबर क्या है? जीरो है, तो आपका रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लिकेशन रेशनल आ जाएगी। अदरवाइज अगर आपका रेशनल नंबर जो है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो, उस केस में आपका इरेशनल आता है। ठीक है? तो इतना नोट करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ लग गई होगी। एक बार इतना नोट करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे सम ऑफ टू इरेशनल नंबर की। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, अगर आप दो अप्रिमेय संख्याओं का जोड़ करते हो तो क्या आता है? रेशनल आता है कि इरेशनल आता है? अगर आप किसी दो इरेशनल नंबर का जोड़ करते हो तो रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा, वो देखो। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने कोई दो इंटीजर ले लिए। एक मान लो मैंने पॉजिटिव का √5 ले लिया, और एक मैंने कोई नेगेटिव का √5 ले लिया। मतलब ये दोनों अपने आप में क्या है? रेशनल नंबर है। भाई ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अगर मैं इन दोनों का सम करूँ, अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो बताओ क्या आएगा? तो √5 को और -√5 का सम करोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो √5 में से √5 गया तो जीरो आ गया, और जीरो मेरा क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं कोई दो इरेशनल नंबर का सम करूँ तो हर बार क्या आएगा? रेशनल आए वो भी जरूरी नहीं है, और हर बार इरेशनल आए वो भी जरूरी नहीं है। रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। कैसे? मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अगर मैं एक दो इरेशनल नंबर को जोड़ूं, जरूरी नहीं है कि सेम है कि डिफरेंट है, वो कोई कहानी नहीं है ना? बस ये दो इरेशनल नंबर का समय क्या आ रहा है वो जरूरी है। ये नहीं कि दोनों डिफरेंट होने चाहिए, दोनों डिफरेंट ना हो, ये कोई कहानी नहीं है। दूसरी बात ये कि मान के चलो मैंने एक वैल्यू ले ली 3√7, और एक वैल्यू ले ली मैंने 5√7। ये दोनों अपने आप में क्या है? इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो ये 5√7 है, 3√7 है, तो जुड़ जाएगा। ये तभी जुड़ता है जब ये वैल्यू सेम हो, ये वैल्यू सेम हो। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, मतलब 8√7 आ गया, और ये मेरा क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो अपने नोटबुक में मेंशन करके लिखना है कि दो इरेशनल नंबर का जोड़ रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ये एग्जांपल लिख लेना।
जैसे मैं कहूँ कि √8 और √8 है, इसका जोड़ करो कितना आएगा, तो ये जुड़ जाएगा। कैसे? इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 रूट है और ये 1 √8 1 है, मतलब कि 8 √8 और √8 कितना हो गया, तो 1 और 1 2, तो 2 8 √8 हो गया, ये हो गया। मेरी बात हो गई क्लियर? तो ये भी क्या आएगा, इरेशनल है, ये भी क्या आएगा, इरेशनल है। ठीक है ना। ये जुड़ता कब नहीं है, ये ऐड कब नहीं होता, जब ये अलग अलग हो, जैसे यहाँ √8 है और यहाँ √5 है, अब ये नहीं जुड़ेगा। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, इस पूरे को क्या बोलेंगे, इरेशनली बोलेंगे, क्योंकि ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल ही होता है। ठीक है, तो इरेशनल, ये भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल हो, ये भी देखो, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो इरेशनल प्लस इरेशनल क्या हो गया, 0, और 0 मेरा रेशनल होता है। तभी इस तरह से भी आपने लिखना है कि इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल हो, ये जरूरी नहीं है, रेशनल भी हो सकता है। ये देखो आपके सामने है, तभी तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिख रखी है कि दो इरेशनल नंबर का अगर मैं जोड़ करूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या आ सकता है। तो दो इरेशनल नंबरों को जोड़ के रेशनल भी आ सकता है, और दो इरेशनल नंबर को जोड़ के इरेशनल भी आ सकता है। और ये ऐड तभी होता है, एक सिंपल नंबर तभी बनता है जब ये वैल्यू सेम है। तो ये 3√7 है, ये 5√7 है, तो 3 और 5 8, 8√7 हो गया, और ये हो गया इरेशनल। सही है ना। तो यहाँ पे √8 है, यहाँ 8 √8 है, तो √8 और √8 कितना हो गया, 2 √8। सही बात है। तो यहाँ पे देखो ये √8 है, ये √5 है, ये नहीं जुड़ेगा, तो इसको सीधा लिख देंगे इरेशनल नंबर है, क्योंकि सेम फैमिली के नहीं है। ठीक है ना। तो मेरी बात हो रही है ना क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है ये कंसेप्ट समझ लग गया होगा कि दो इरेशनल नंबर का जोड़ रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है ना। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे डिफरेंस पे और प्रोडक्ट पे, है ना। एक बार आप इतना नोट करो। देखो स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, दो अपरिमेय संख्यावां दे विचकार अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस करना, डिफरेंस माइनस करना। तो बताओ भी क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, तो देखते हैं। तो मैंने कोई दो रेशनल नंबर लिए, मान लो एक √7 ले लिया और दूसरा भी √7 ले लिया, तो भाई ये अपने आप में दो इरेशनल नंबर है। ये थोड़ी लिख रखा है कि डिफरेंट हो, जरूरी नहीं है, ये कतई जरूरी नहीं है। बस बात हो रही है इरेशनल नंबर की। तो दो इरेशनल नंबर को अगर हम माइनस करें तो 0 आ गया, और 0 मेरा क्या होता है, रेशनल होता है। मेरी बात हो रही है ना क्लियर। तो क्या होता है, रेशनल होता है। अगर मैं कहूँ कि एक वैल्यू है, मान लो 5√7 है और एक है 2√7 है, तो हम इसका माइनस कर सकते हैं। तो 5√7 में से 2√7 गया, तो 5 में से 2 गया 3, 3√7, और ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। ये मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। मेरी बात हो रही है ना क्लियर है, क्योंकि √7 की हमें वैल्यू नहीं पता क्या होती है ना। तो ये मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे मान लो एक, ये तो सेम फैमिली के थे, अगर डिफरेंट फैमिली के आ जाए, मान लो एक √8 आ जाए और एक √5 आ जाए, तो इसका तो माइनस भी नहीं कर सकते। तो ये भी मेरा क्या होगा, इरेशनल होगा। ये भी मेरा क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है भाई, बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही आपको, ये सब बात पल्ले पड़ रही है। दो नंबर का डिफरेंस इरेशनल होता है और रेशनल भी होता है। दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। ठीक है ना। इरेशनल कब होता है, जब इनका डिफरेंस 0 आ जाए तो रेशनल हो जाएगा, अदरवाइज वो इरेशनल होगा, है ना। तो आप इतनी चीज़ें नोट करो, है ना। डिफरेंस हमने कर लिया है, अब हम चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। देखो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर की। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर की। तो भी अगर हम दो प्रोडक्ट के, दो इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तो क्या आएगा, रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। तो अभी हम चेक करते हैं। तो देखो मैंने एक ले लिया, मान लो इरेशनल नंबर 8 ले लिया, और एक इरेशनल नंबर मान लो मैंने √2 ले लिया। तो ये दोनों अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो √8 और √2 मल्टीप्लिकेशन होकर √16 हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों के ऊपर रूट लगा होता है तो अंदर वालों का गुना हो जाता है, अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो √8 और √2 √16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, और 4 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है।
क्या है भाई, रेशनल नंबर है, ठीक है ना, क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे मान के चलो मैं आपको ये बोलूँ कि एक नंबर मैंने 27 ले लिया और एक नंबर मैंने √3 ले लिया, तो दोनों क्या इरेशनल नंबर है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना बन जाएगा, √81 बन जाएगा। और √81 जो होता है वो एक क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका, 9 का। और ये भी मेरा क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। और अगर मान के चलो मैंने एक वैल्यू ले ली, √4 ले ली और एक ले ली मैंने √5, तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 5 20। या फिर ऐसे सोचो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, दोनों ही नोट परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं। इसे मान लो यहाँ पे 3 ले लिया, तो √3 को √5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, √15 आ जाएगा। 3 5 15, और √15 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नोट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो मेरी बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही भाई। तो लेकिन दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है और दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है। मेरी बात हो रही है ना क्लियर। तो जितने भी प्रॉपर्टी हमने देखी है, सम की, डिफरेंस की, प्रोडक्ट की, तो सारों में हमने देखा है कि वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है ना, ये कतई जरूरी नहीं है। हाँ, बट रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही विराम देंगे। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा नंबर सिस्टम की वीडियो और आएगी, है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक, तो हमारे साथ बने रहिए, है ना। अगर वाक्य में अगर आपका टारगेट है वाक्य में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये सेशन बढ़िया लग रहा है तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू।